नमस्कार किसान साथियों, मैं राजेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है खेत की मिट्टी। देखिए, जो हमारे किसान साथी हैं जैविक खेती करना चाहते हैं या जैविक खेती करने का जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जैविक खेती में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने खेत की जो मिट्टी है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, हम उससे परिचित होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मिट्टी की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, मिट्टी की जो परिभाषा होती है या मिट्टी की जो डेफिनेशन होती है वो नॉर्मली हर व्यक्ति विशेष के लिए उसके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो जैसा कि एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम कोई कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं तो उसके लिए मिट्टी क्या है। बेसिकली उसके लिए मिट्टी एक धूल है, बेकार का सब्सटेंस है जो उसके जो कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उनके लिए एक खराब करती है, उनको गंदा करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें अगर सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियर के लिए जो मिट्टी है वो एक प्रकार का उसके लिए सपोर्टिंग मीडिया है जो उसके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, डैम या रोड वगैरह को सपोर्ट प्रदान करती है और उनके ऊपर जो उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं जो वो बनाते हैं वो खड़े होते हैं, तो वो उनको सपोर्ट करके रखती है मिट्टी। इसलिए उनके लिए मिट्टी क्या है, एक सपोर्टिंग मीडिया है। और दूसरा, उसके बाद अगला एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि माइनिंग इंजीनियर होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी की गहराई तक अंदर तक खोदते हैं और वहां से खनिज लवण, मिनरल्स वगैरह निकालते हैं। तो उनके लिए मिट्टी क्या है, उनके लिए मिट्टी की डेफिनेशन बेसिकली एक अवरोध है, उनके लिए एक बैरियर का काम करती है जो उनके और उनके जो टारगेट है खनिज लवण जो खुदाई करते हैं उनके बीच में आती है। तो इन सभी लोगों के लिए जो मिट्टी है वो एक तरीके की निर्जीव है, एक बेकार की चीज है। लेकिन जब बात किसान की आती है तो किसान के लिए जो मिट्टी है वो एक सजीव है, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी प्राणवायु है। बेसिकली मिट्टी जो है वो किसान को दिया गया कुदरत की तरफ से एक अनमोल वरदान है जिसके अंदर किसान अपना बीज बोता है और मिट्टी उस बीज के अंदर जीवन दे के उसको कई सारे पोषक तत्व प्रदान करके उस बीज को परिपक्व करती है। सीधे शब्दों में कहें तो बीज के लिए या किसी भी पौधे के लिए, किसी भी प्लांट के लिए जो मिट्टी है वो एक उसका कुदरती घर है जिसके अंदर उसे अपनी लाइफ साइकिल, अपनी दिनचर्या पूरी करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो उसको उपलब्ध वहां पर होते हैं। तो बेसिकली बात आती है जब खेती योग्य भूमि की, किस भूमि को हम खेती योग्य भूमि कह सकते हैं। तो खेती योग्य जो मिट्टी होती है उसमें जरूरी होता है कि उसके अंदर 25% पानी की मात्रा होनी चाहिए, 25% हवा की मात्रा होनी चाहिए और 45% उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए और 5% उसके अंदर जैविक कार्बन होने चाहिए। तो बात जब आती है जैविक कार्बन की कि ये जैविक कार्बन क्या है, तो जैविक कार्बन बेसिकली जो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, ये सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं के द्वारा ये जैविक कार्बन बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खेत के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ पड़े होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ पड़े होते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट पड़ा होता है उसको ये खा के, सड़ा गला के कार्बन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और ये कार्बन मतलब ह्यूमस बन जाता है। और यही ह्यूमस क्या करता है, मतलब डिफाइन करता है, या फिर इस ह्यूमस की मात्रा से ही हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो खेत की उपजाऊपन डिपेंड करता है इस ह्यूमस के ऊपर। तो अगर जिस खेत में ह्यूमस की मात्रा, जैविक कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो वो खेत ज्यादा उपजाऊ है और जिसके अंदर कम है तो वो उसकी उपजाऊ क्षमता बेसिकली कम है। तो जो अभी अगर हम अपने खेतों की मिट्टी की जांच करें, देखिए अगर आप लोग अपनी खेतों की मिट्टी की अगर किसी ने जांच कराई होगी तो उसको भी पता होगा कि मिट्टी की जब हम जांच करते हैं तो उसके अंदर जैविक कार्बन 0.3 से लेके 0.5 या 0.6 या अगर बहुत रेयर केस हो गए तो 0.7 तक मिलता है। तो ये जो 5% से लेके 0.3% तक का जो इतना लंबा गैप है, ये गैप कैसे हुआ है? ये गैप इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे किसान भाई अपने खेतों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल का प्रयोग करने लगे हैं। अंधाधुंध तरीके से रसायन डालते हैं, खादें डालते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फोरेट, सिंगल सुपर फास्फोरेट वगैरह बहुत सारी खादें डालते हैं और साथ ही बहुत जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से जो हमारे खेत के अंदर सूक्ष्म जीव हैं, इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो संख्या है वो बहुत कम रह गई है। क्योंकि ये जो रसायन होते हैं ये डायरेक्ट सूक्ष्म जीवों पे प्रहार करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। इनके जहरीलेपन की वजह से कई सारे क्रिएचर जो हमारी मिट्टी के अंदर हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं या जैविक खेती करते हैं तो आपको मेरी यही सलाह है कि आपको अपने खेत के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या पर ध्यान देना पड़ेगा और ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि आप इनकी मात्रा को बढ़ा सकें, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकें।
तो इसके लिए आपको सबसे पहला तो देखिए, अगर आप रसायन यूज करते हैं अपने खेत के अंदर तो उसकी क्वालिटी का ध्यान रखें, उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें और लिमिट मात्रा में ही डालें। आस पड़ोस के जो किसान डालते हैं उसको देखा दुखी ना डालें, और हो सके तो यूरिया की मात्रा है जितनी कम से कम हो सके उतनी कम अपने खेतों में आप यूज कीजिएगा। और आजकल बाजारों में जैविक खादें, बहुत सारी जैविक खादें हैं जो उपलब्ध आपको आसानी से हो जाती हैं, आपको मिलती हैं, हमारी संस्था के द्वारा भी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही किसान भाई अगर अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग भी हर जगह आपको उपलब्ध कराई जाती है, मिल जाती है। आजकल जैविक ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्रों में मिलती है, यूनिवर्सिटी में भी मिलती है। तो आप वहां से ट्रेनिंग अगर कर लेते हैं तो आप अपने घर पे भी अपनी जैविक खाद बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने खेत की जो फर्टिलिटी है उसको बरकरार रखते हुए खेती करेंगे तो लंबे समय तक आप अब बहुत ही अच्छे से अपने खेत में खेती कर सकेंगे। और इससे जो आप उगाएंगे, जो इससे जो उत्पादन प्रोडक्ट निकल के आएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पौष्टिक और जहर रहित मिलेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपने खेत को थोड़ा उसकी कार्यशैली को समझिए, उसके नेचर को समझिए, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, उस चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और हो सके तो अपने खेत की मिट्टी की जांच एक बार जरूर कराइएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके खेतों के अंदर कौन से पोषक तत्व की मात्रा अधिक है, कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम है, कौन से आपको देने की जरूरत है और किसको आपको नहीं देने की जरूरत है। अननेसेसरी खेत को कुछ भी मत दीजिए आप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।